जय हिंद, राम राम। कैसे हो सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। हम शुरुआत करते हैं। ये क्लास जो है रोज शाम को इस समय आ जाती है और इसमें आपका सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे, फिर जो है इसका हम क्या करते हैं 20 एमसीक्यू देख लेते हैं। आज जो थ्योरी रहने वाली है हम देख रहे हैं राजस्थान की कला एंड संस्कृति। और कला और संस्कृति में जब हम बात करें तो आज हम देखने वाले हैं हड़पूजी महाराज को। इनको देखने वाले हैं, हड़पूजी महाराज को देखने वाले हैं, जो हमारे लोक देवता भी है और हमारे एक लोक देवता रामदेव जी महाराज के मौसी के लड़के भी है, यानी मौसेरे भाई भी है। तो हम आज किन की बात करने वाले हैं? हमारे लोक देवता हड़पूजी सांकला की। हड़पूजी सांकला किन की बात करने वाले हैं? हड़पूजी सांकला। अगर हम बात करें हड़पूजी सांकला की तो हड़पूजी महाराज जो है एक राजकुमार हुआ करते थे। ये एक राजा के बेटे थे। नागौर के जो राजा है, नागौर में एक जगह पड़ती है बुंडेल, वहां के शासक मानो या वहां के जमींदार मानो, उनके लड़के थे हड़पूजी महाराज। लेकिन ये बाद में जैसे महाराज कैसे बने, या मतलब जैसे ना उनका जमींदारी से मानो या शाही जो खानदान है उससे, या इनकी जो मतलब कहते हैं ना, मतलब जीवन से एकदम तरीके से मोह माया से इनका जो है मन हट गया और ये जो है आध्यात्मिक की तरफ, योग की तरफ चले गए। तो हम हड़पूजी महाराज की हम आज बात करने वाले हैं। हड़पूजी महाराज जो किनके बेटे थे? हड़पूजी महाराज जो है हड़पूजी बुंडेल, यानी बुंडेल, बुंडेल जगह का नाम है। किसका नाम है? जगह का नाम है। इसीलिए इनके आगे जो है लगता है। हड़पूजी को पूरा नाम क्या है? हड़पूजी सांकला, यानी ये सांकला परिवार से आते थे। इनके पिताजी जो है बुंडेल के शासक हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। कहाँ के? बुंडेल के। तो ये बुंडेल जगह कहाँ पड़ती है? नागौर में। अब जैसे नागौर से कुचामन डिंडोना अलग हो गया, लेकिन ये आज भी नागौर में ही है। और इनका नाम जो है, इनके पिताजी का नाम क्या था? महराज सांकला। क्या नाम था इनके पिताजी का नाम? तो इनके पिताजी का नाम था राजा महराज सांकला। क्या नाम था? राजा महराज सांकला। हम बात करें इनकी माता जी की, तो इनका नाम था सौभाग्य, यानी लादे कंवर। ये जो है भटियाणी परिवार से आती थी। कहां से? किस परिवार से? भटियाणी परिवार से जो है इनका संबंध था, इनकी माता जी का नाम। अब बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म माना जाता है भाद्र कृष्ण पक्ष छठवीं को, यानी भाद्रपद की कृष्ण छठवीं के दिन, यानी छठ के दिन जो है इनका जन्म होता है। कब होता है? अगर हम ये बात करें तो ईस्वी में अगर इस बात को देखें तो 1391 में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1391 के अंदर। और समाधि कब ले लेते हैं? तो ये 1458 में। कब? 1458 में आश्विन कृष्ण तृतीया के दिन। आश्विन कृष्ण तृतीया के दिन, रामदेव जी से ठीक 8 दिन बाद। हम रामदेव जी महाराज की बात करें, रामदेव जी महाराज से ठीक 8 दिन बाद ये इनके क्या लगते हैं? मौसेरे भाई। ये क्या नाम है इनका? हड़पूजी सांकला। हड़पूजी सांकला की बात करें, जैसे मैंने अभी कहा कि ये किस वजह से यह जो है ये योग की तरफ चले गए, या इन्होंने जो है मोह माया छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, ये क्या कारण था? जब हम इनकी बात करें इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी का क्या नाम मिलता है हमें? राजा महराज सांकला। राजा महराज सांकला का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब मृत्यु होने के बाद जो है हड़पूजी महाराज एक तरीके से टूट जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार अब जीने में क्या ही फायदा, जब पापा ही नहीं रहे। तो इनका क्या पूरा मोह माया से, या इनका पूरा मन टूट जाता है। तो ये जो है भंडेल जो है वहां से निकल जाते हैं। भंडेल से निकल कर कहाँ चले जाते हैं? फड़ौदी। फड़ौदी में एक जाल होती है, जो पेड़ होता है ना, जाल का पेड़, उस जाल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और जहां वो बैठे उसका, उस जगह का नाम क्या हो गया? हर भम जाल। हर भम जाल। जाल के नीचे बैठ जाते हैं और अफसोस करने लगते हैं, और इतना भयंकर अफसोस करते हैं कि खाना पीना सब छोड़कर वो जाल की छांव में पड़े रहते हैं। बस एक ही चीज सोच रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। ये अब तमाम चीजें की ये चीजें सोचने लग जाते हैं और अपने गांव जो है बंडेल को वो छोड़ देते हैं। छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? फड़ौदी में। फड़ौदी में जिस जाल के नीचे बैठे हैं उस जगह का नाम पड़ गया हरभम जाल। अब वहां बैठ के सोच रहे हैं
तो अब सोचो इनके मौसी के लड़के कौन है, रामदेव जी। अब रामदेव जी को भी तो इनके परिवार के बारे में अपडेट है, तो वो क्या करते हैं, जब पता करते हैं कि यार हड़पू जी आजकल दिखते नहीं है, मिले नहीं, 2-3 बार मैं भी समाचार लेने गया तो मेरे को मिले नहीं, जब मैं परिवार की जब मैं हालचाल पूछने गया तब भी वो मेरे से मुलाकात नहीं हुई, तो ऐसा क्या हो गया। तो रामदेव जी महाराज से पूछ करते हैं तो उनको पता चलता है कि वो खुद ही फलोदी में चले गए, आप ही के गांव की तरफ चले गए और वहां एक जगह ताल के नीचे बैठे रहते हैं। तो रामदेव जी महाराज इनसे मिलने जाते हैं और इनसे कहते हैं, हड़बू मेरे भाई, ये जीवन का चक्र है, आज पिताजी गए, कल हम भी जाएंगे, जो आया है इस धरती से जाएगा। तो सारी चीजें समझाते हैं। कौन समझा रहे हैं, रामदेव जी महाराज। क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे लोक देवता है रामदेव जी महाराज, वो हड़पू जी के क्या लगते हैं, मौसी के लड़के हैं। मौसी का लड़का समझा सकता है और मौसी के लड़के की बात ज्यादा समझ में आती है वैसे भी। तो रामदेव जी महाराज जो है हड़पू जी महाराज को समझाते हैं तो समझ जाते हैं। तो हड़पू जी महाराज बोले कि यार रामदेव जी महाराज बात तो सही है, लेकिन अब मेरा जो है मतलब परिवार की तरफ जाने का मन नहीं करता, मैं मतलब राजपाट में मैं मतलब वहां शासन नहीं करना चाहता, मैं घर गृहस्थी नहीं बसाना चाहता। तो बोले कोई बात नहीं, मैं भी एक कोचिंग ले रहा हूँ, तुम भी एक कोचिंग ले लो। तो बोले कहाँ लो, बोले बालकनाथ जी से जाकर मिलो, बालकनाथ जी तुम्हें दीक्षा भी देंगे और रास्ता भी दिखाएंगे। तो ये जो है रामदेव जी की प्रेरणा से जो है बालकनाथ जी से मिलते हैं। एक चीज आप देखोगे, हमारे कई ऐसे देवता हैं जिनके गुरु रहे बालकनाथ जी। अब आप सोचोगे कि यार कई ऐसे देवता हैं जिनके एक ही व्यक्ति जो है कैसे गुरु रह सकता है। बालकनाथ जी की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो ये बालकनाथ जी कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। बालकनाथ जी हुआ करते थे, फिर बालकनाथ जी के बाद में जो उनकी गद्दी पे बैठा वो सब बालकनाथ ही कहलाए। यानी ये एक पद का नाम है, एक जो है पदवी है बालकनाथ जी। जैसे हिंदू में शंकराचार्य होते हैं, शंकराचार्य जी तो कब के शांत हो गए, लेकिन आज भी शंकराचार्य चल रहे। अभी बीच में जो है छोटा मोटा मैटर भी हुआ था शंकराचार्य को लेकर। तो इसी तरीके से नाथ संप्रदाय में बालीनाथ का एक पद है। तो ये जो है लगभग कई लोगों के, हमारे जो कई ऐसे लोक देवता जब हम पढ़ेंगे, आपने रामदेव जी को पढ़ा होगा, आपने पाबूजी महाराज को पढ़ा होगा, हड़पू जी महाराज को आप पढ़ोगे, और भी कई देवी देवता को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनके जो गुरु है वो बालीनाथ जी है। लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक पदवी का नाम है जो वहां बैठकर जो है उनको शिक्षा दे रहा है। गोगा जी महाराज की बात करेंगे तो ये सब के सब जो है गुरु कौन है, बालिक नाथ जी, यानी बालीनाथ यानी बालक है नाथ। अब रामदेव जी के कहने पर हड़पू जी महाराज जो बालकनाथ जी के पास चले जाते हैं, बालकनाथ जी उनको देखते हैं और उनकी सारी बात सुनते हैं। सारी बात सुनने के बाद उनको लगता है कि यार आप जो है कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। किताबें तो उनके पास बतेरू पड़ी है, खूब सारी पड़ी है, तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हड़पू जी महाराज आप जो है वो पढ़ो सुग्न शास्त्र। सुगम शास्त्र क्या होता है, जब हम देखते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि यार सुबह सुबह नहीं जाना चाहिए, सुबह उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, सुबह सुबह बिल्ली मिल गई तो 2 मिनट रुकना चाहिए, छींक आ गई तो 5 मिनट रुको, ये काम हो गया यार, सुबह उठते ये देख लिया, मैं जब किसी नए कार्य के लिए जा रहा था मुझे ये मिल गया, मुझे ये नहीं मिलना चाहिए था, मुझे ऐसा आदमी नहीं मिलना चाहिए था, मुझे शुभ कार्य के लिए जा रहा हूं तो मेरे को ऐसा आदमी मिलना चाहिए था। तो ये जितनी भी जो चीजें होती है वो सारी की सारी सुगम शास्त्र से आती है। और उनका जो है ज्ञाता थे कौन, हड़पू जी महाराज। आई बात समझ में। किनके कहने पर जो है ये कोचिंग क्लास में गए थे, कौन सी, बालकनाथ जी की कोचिंग क्लास में गए थे, तो वो रामदेव जी महाराज के कहने पर जो है ये बालकनाथ जी के पास जाते हैं और बालकनाथ जी इनको देखते हैं, इनका टैलेंट देखते हैं, इनकी बातचीत देखते हैं कि भाई ये कैसी बातचीत करते हैं, कैसी नहीं करते हैं। तो इनको उन्होंने देखा कि यार ये बंदा जो है सुगम शास्त्र के अंदर अच्छा रहेगा, तो उन्होंने जो है इनको ये किताब थमा दी और बोले आप इसी के बारे में देखो, पढ़ो, सोचो, समझो और इन्हीं के बारे में देखो और इन्हीं के बारे में योग करो और लोगों को जागरूक करो, लोगों को समस्या जो है उनको सुलझाओ। बोले ठीक है साहब। ये बात तो हो गई। अब दीक्षा शिक्षा भी लेने लगे, योग वगैरह भी करने लगे। इस बीच में क्या है, जोधपुर जो शासन है, जोधपुर जो परिवार है वहां पर उथल पुथल मची हुई है। कैसे कि जब जोधपुर में आप कहानी देखोगे, जब हिस्ट्री देखोगे तो जोधपुर में एक राजा बनता है कृष्ण, और कृष्ण राजा बनते ही
वो अपने भाई को निकाल देता है। कहाँ चला जाता है वो चला जाता है मेवाड़। मेवाड़ में खूब शासन किया, उनके कुंभा के फादर को भी मरवाया, लेकिन जब कुंभा बड़ा होता है तो उनको मारता है, उनको भगाता है वहां से। और कुंभा जो है चुंडा को भेजता है मंडोर, और मंडोर पे अधिकार कर लेता है। लेकिन हम जब स्ट्रीम पढ़ेंगे तो पूरी कहानी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं कि आप यहां तक आ सको या इस कहानी को आप रिलेट कर सको। अब उनके जो लड़के हैं उनका क्या नाम है, जोधा। जोधा इधर उधर घूम रहा है, ना तो वो मंडोर जा पा रहा है, ना वो मेवाड़ जा पा रहा है, क्योंकि वो तो बुआ के पास पला बड़ा है ना भाई। जोधा की जब हम बात करें तो जोधा कहाँ पल पल बढ़ के बड़ा हुआ, मेवाड़ में अपनी बुआ के पास। अब वो कहाँ घूम रहा है, रेगिस्तान में घूम रहा है। और किस लिए घूम रहा है, ताकि अपना शासन वापस ले सके। अब कौन सा शासन, जोधा जो है वो क्या लेना चाह रहा है, जोधपुर की गद्दी लेना चाह रहा है। लेकिन मंडोर में बैठा कौन है, चुंडा। चुंडा को हराना इतनी आसान बात नहीं। भेज किसने रखा था, कुंभा ने। तो जो जोधा जी को कोई कहता है कि यार एक काम करो, आप हड़पू जी से मिलो। हड़पू जी भी मतलब है राजशाही परिवार से आते हैं, और उनको अच्छी कला है युद्ध की। उसके अलावा वो जो है कई चीजों में ज्ञाता है, उनको भविष्य वक्ता भी कहते हैं, यानी वो फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं। तो तुम एक बार जाके उनको हाथ दिखाओ, वो हाथ देके तुम्हें बोलेंगे कि भाई तुम्हारा शासन का क्या सीन चल रहा है, गद्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या ऐसे ही घूमते रहोगे इस रेगिस्तान बिहार जंगलों में। तो जोधाजी जाते हैं हड़पू जी के पास, और हड़पू जी को पूछते हैं, उनसे उनको हाथ दिखाते हैं, बोले क्या सीन चल रहा है मेरी लाइफ में, कुछ ठीक होगा या ऐसे ही काम चलेगा। तो हड़पू जी महाराज कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें जरूर गद्दी मिलेगी। और तुम जो है एक बार जो मतलब जो है मंडोर पर, उस समय जोधपुर नहीं हुआ करता था, मंडोर हुआ करता था, तो मंडोर पे आप शासन करोगे और आपका शासन बहुत ज्यादा कुशल पूर्वक चलेगा। ठीक है, ये बोल के जो है जोधा जी को निकाल दिया। लेकिन जब जोधा जी जब गद्दी मिली, मंडोर की गद्दी उनके हाथ में आती है, तब उनको ये चीज याद आती है कि यार ये मेरे को इसके बारे में, इनकी चीजें के बारे में मेरे को जो बताने वाले थे वो हड़पू जी थे। तो हड़पू जी को जो है वो क्या करते हैं, वहां जो गांव है वो पूरा का पूरा गांव बैठ कर देते हैं। और जब उन्होंने जो जोधा को जो आशीर्वाद दिया था, तो आशीर्वाद के साथ अपनी कटार भी दी थी। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि जो हड़पूजी महाराज हैं वो भी क्या है, जो हड़पूजी महाराज है वो भी तो शाही परिवार से आते हैं, वो भी एक तरीके से क्षत्रिय योद्धा है। तो उनके पास जो कटार थी उन्होंने जो है जोधा को दी थी। तो जोधा जब गद्दी पे बैठते हैं, तो गद्दी पे बैठने के साथ ही उनको हड़पू जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए। बोले साहब मैं तो एक साधु भक्ति में आ चुका हूँ, मैं तो सिर्फ उन गायों की हेल्प करता हूँ, उन बेचारी गायों की जो अपाइज हैं, एसहारा है, जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, या वो वहां तक नहीं जा पाती, मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ। तो उनको एक गांव भेंट कर देते हैं, कौन, जोधा। कौन सा गांव करते हैं, बेंगटी गांव जो है उनको गिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हड़पू जी ने पूर्ण सहयोग, वचन और आशीर्वाद दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर युद्ध की जरूरत पड़ी और तुम्हें लगे कि भाई एक आदमी की जरूरत है तो मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध लड़ूंगा एक योद्धा की तरह। ठीक है, तो वो इस युद्ध में तो नहीं जाते, लेकिन बाद में वो लड़ने जरूर जाते हैं उनके लिए। ठीक है, अब इनकी पत्नी का जब नाम का जिक्र आता है तो इनकी पत्नी का नाम हमें मिलता है सुगन कंवर। क्या नाम मिलता है, सुगन कंवर। ये सुगन कंवर जो है वीर जगमाल, जगमाल का आपने नाम सुना होगा कि जगमाल थोड़ा सा आड़ू टाइप आदमी था। मलिनाथ जी डरते थे कि यार ये कुछ उल्टा सुल्टा ना कर बैठे। ये वही व्यक्ति है, जब बाड़मेर जब मलिनाथ जी के शासन में लड़कियां उठाकर गुजरात के शासक ले जाते हैं, तो वो वहां से उठाकर वापस ले आता है। ये वही जगमाल है जिनकी लड़की है सुगन कंवर। अगर आप जगमाल से नहीं समझे तो आपने समझो कि मलिनाथ जी की पौत्री है, यानी मलिनाथ जी जो है उनकी पोती है। कौन है, सुगन कंवर। किनको ब्याही हुई है, हड़पूजी महाराज को। हड़पूजी महाराज कहाँ के हैं, नागौर के। नागौर में भी इनके जन्म कहाँ हुआ, बुंडेल में। लेकिन कहाँ जाकर रहने लगे, फड़ौदी में। फड़ौदी में इनको जगह भेंट किन्होंने की, जोधा ने। कौन सी जगह थी, बेंगटी गांव। कौन सी जगह थी, बेंगटी गांव। ठीक है, उन्होंने जो है
हड़पूजी महाराज को कौन सा गांव भेंट किया? बेंगटी गांव भेंट किया, ठीक है। और हड़पूजी महाराज का जो है आज भी जो मुख्य मंदिर है वो यही है, फड़ौदी के बेंगटी के अंदर ही इनका मुख्य मंदिर है। जहां पर पूजा किसकी होती है? वहां पर पूजा होती है बैलगाड़ी की। बैलगाड़ी की क्यों पूजा होती है? क्योंकि ये जो बैलगाड़ी से ही क्या लाया करते थे गायों के लिए, अपाइज जो गायें थी उनके लिए क्या लेके आना भाई? कोई अपाइज गाय है तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक तो चारा और एक पानी। तो किससे लेके आए? बैलगाड़ी से। जब इनका देहांत हो गया तो वहां जो है लोगों ने उनकी मूर्ति के बजाय उसी गाड़ी को पूजना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो हड़पूजी महाराज है इनकी पूरी की पूरी आत्मा जो है इस गाड़ी में बसी हुई है। तो उन्होंने वहां के गांव के लोगों ने, वहां के आसपास के लोगों ने उस गाड़ी को ही पूजना शुरू कर दिया और आज भी उस गाड़ी की ही वहां पर पूजा होती है। और जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? पुजारी जो होते हैं सांकला राजपूत होते हैं। मुख्य मंदिर बेंगटी गांव फड़ौदी में है और पुजारी जो होता है वो कौन होता है? सांकला राजपूत, ठीक है। अब देखो पूजा स्थल का निर्माण, यहां पर देखोगे आप कि निर्माण होता है 1721 में। कब होता है? 1721 में। और कौन कराते हैं? तो इनका निर्माण करवाते हैं अजीत सिंह जी। कौन करवाते हैं? अजीत सिंह जी। ये वही अजीत सिंह जी है जिनके काल में खेजड़ी जो कांड हुआ था, ये वही अजीत सिंह जी है जिनके शासनकाल में खेजड़ी कांड होता है। उन्होंने जो है 1721 में बेंगटी गांव के अंदर एक मंदिर या पूजा स्थल का निर्माण कराया था 1721 में, ठीक है। मेवाड़ जोधपुर के बीच में जब युद्ध हुआ था तो जोधा के साथ ये लड़े थे, इन्होंने वचन भी दिया था और ये लड़े भी थे, ठीक है। श्रद्धालु जो है अपनी मांग को पूरा करने के लिए कहां जाते हैं? बेंगटी गांव जाते हैं। बेंगटी गांव में किसकी पूजा करते हैं? हड़पूजी महाराज की जो गाड़ी है उसकी पूजा करते हैं। कौन सी गाड़ी है? तो बैलगाड़ी है। तो हड़पूजी महाराज की जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और ये कहां पर की जाती है? तो बेंगटी गांव में। कहां की जाती है? बेंगटी गांव में, ठीक है। क्या करते थे बेंगटी गांव में इस गाड़ी को लेकर? तो गाड़ी को लेकर चारा लेके आते थे, पानी लेके आते थे। किसके लिए लेके आते थे? अपंग गायों के लिए। सेवा किनकी की? अपंग गायों की। भाई हमारे जितने भी लोग देवी देवता हुए लगभग उन्होंने जो गायों के लिए ज्यादातर कार्य किए हैं, तब लोगों ने उनको पूजना शुरू कर दिया। या समाज के लिए कुछ कार्य किए तब उनको लोगों ने पूजना शुरू किया। ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। ऐसे ही होता तो फिर हमें भी पूजना शुरू कर देते। हमें क्यों नहीं पूज रहे? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो लक्षण नहीं है ना भाई। तो ये है कि कोई ना कोई इन्होंने भलाई का कार्य किया है तभी लोग उनको पूजने लगे हैं। तो ये क्या करते थे? अपंग गायों की जो है सेवा किया करते थे। हड़पूजी महाराज जैसे हमने कहा कि ये बालकनाथ जी से क्या लेके आए थे? सुगम शास्त्र का ज्ञान लेके आए थे। और ये वही फिर करते थे, सुगम शास्त्र या भविष्य वक्ता थे। ये लोगों को अपना बताते थे कि आप ये करो तो ऐसा आपकी परेशानी हल हो जाएगी, ऐसा करो तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। मतलब लोगों को रास्ता दिखाते थे अपने जीवन को जीने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए, ताकि लोग घबराए नहीं। उनको बताए रास्ते पे जो चलते थे उनकी बीमारियां भी ठीक होती थी, उनके जो कार्य भी सिद्ध होते थे, तभी उनको पूजने लगे। जो हड़पूजी महाराज है, रामदेव जी क्या है? मौसेरे भाई है। और रामदेव जी की समाधि लेने के ठीक 8 दिन बाद जो है खुद ही समाधि ले लेते हैं। अब खुद समाधि कब लेते हैं? आश्विन तृतीया को। कब लेते हैं? आश्विन तृतीया को। ये तो बात हो गई थ्योरिकल। हम देख रहे हैं अभी राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवताओं में भी अभी हम पंच पीर पढ़ रहे हैं। तो 5 पीर में आज हम पढ़ रहे हैं कौन से? हड़पूजी महाराज। हड़पूजी महाराज के बारे में हमने थ्योरिकल बात पढ़ी। जो चीज हमने पढ़ी है उसका हम एक छोटा सा एमसीक्यू के रूप में रिवीजन देख लेते हैं कि हमें कितना याद हुआ, कितना नहीं हुआ। अगर मैं रिवीजन की बात करूं यहाँ पे, तो रिवीजन अब आपकी आंखों के सामने आ जाएगा फटाफट ही। कैसे आएगा? कि आपको कितना चीज याद हुई, कितनी नहीं हुई। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कितने हैं? पूरे 20 एमसीक्यू है। एमसीक्यू कितने हैं? 20 एमसीक्यू है। और जो चीज हमने पढ़ी है, जो थ्योरिकल चीज हमने पढ़ी है, वो की वही चीज आपके सामने है। हड़पूजी सांकला का जन्म किस तिथि को होता है? बताओ देखे।
जब हम हड़पू जी महाराज की बात करें तो इनका जन्म होता है भाद्रपद शुक्ल छठवीं को। क्या होता है? इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु कब होती है? आश्विन कृष्ण तृतीया को। इनकी मृत्यु कब होती है? आश्विन कृष्ण तृतीया को। चैत्र अमावस्या के दिन किनका जन्म हुआ था? चैत्र अमावस्या के दिन किनका जन्म हुआ था? बाबूजी महाराज का। बाबूजी महाराज का। ठीक है। यहां अगर आ जाए ना भाद्र कृष्ण पद नवमी, तो किनका जन्म होता है? भाई ये जो छठ है इसकी जगह अगर नवमी आ जाए तो किनका जन्म होता है? गोगा जी का जन्म। हड़पू जी के पिताजी मेहराज, जो राजा मेहराज जी है, कहाँ के राजा थे? नागौर में एक जगह पड़ती है बुंडेल। बुंडेल के ये शासक हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे। कौन? राजा मेहराज जी, जो किनके पिता है? हड़पू जी महाराज के पिता है। हड़पू जी महाराज का जन्म होता है बुंडेल में। यहाँ क्या होता है? जन्म होता है। पिताजी की मृत्यु के बाद ये कहां चले जाते हैं? फड़ौदी चले जाते हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद कहां चले जाते हैं? फड़ौदी चले जाते हैं। बेंगटी गांव जो है, महाराजा जोधा जो हुए उन्होंने इनको गिफ्ट किया था। क्यों गिफ्ट किया था? क्योंकि इन्होंने जोधा को यह बताया कि आपको राजपाट मिलेगा जरूर, हो सकता है उसको मतलब देर सवेर हो जाए। और ये बताने के साथ ही उन्होंने कटार भी भेंट की और उनको विश्वास दिलाया कि अगर कोई भी व्यक्ति की जरूरत पड़े, लड़ने की जरूरत पड़े, तो आप मुझे याद करना, मैं बेशक आपके पास आऊंगा लड़ने के लिए। बोले ठीक है भाई। ये जोधा को मिलता क्या है उस समय? मंडोर की गड्डी मिलती है। आई बात समझ में? चलो साहब, हड़पू जी की माता जी सौभाग्य देवी किस वंश किससे संबंधित थी? सौभाग्य देवी जो है वो किस वंश से संबंधित थी? तो वो थी बटियाणी। कौन सा वंश से था? कौन से वंश से थी? बटियाणी वंश से थी। अब आप सोचोगे कि यार आप जो है हड़पू जी महाराज के बारे में ही पढ़ा रहे हो, बाकी चीजें जो है ये बटियाणी चीजें नहीं आती। आजकल आरपीसी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो यही चीजें पूछ रही है ना? इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं। पिताजी की मृत्यु के पश्चात हड़पू जी ने बुंडेल छोड़ दिया और कहां चले गए? अपना निवास स्थान कहां बनाया? कहां बनाया? जो फड़ौदी है, फड़ौदी के नीचे एक जाल के नीचे जाकर बैठ गए। कहां बैठ गए? फड़ौदी के अंदर एक जाल के नीचे जाके, फड़ौदी में एक जाल के नीचे जाके बैठ गए। और उस जाल के जिस जगह बैठे वो, उस जगह का नाम क्या पड़ गया? हरभम। क्या नाम पड़ गया? हरभम। ठीक है। बैंकटी गांव इनको मिला। कालूमंड की बात करें तो कालूमंड के बारे में बताओ। देखें हम कालूमंड, कल हमने बात की थी बाबूजी महाराज की। उनका जन्म कहां होता है? कालूमंड में। रूणीचा, यहाँ क्या है? रामदेव जी महाराज की समाधि स्थल। आगे देखो, हड़पू जी ने किस गुरु की दीक्षा लेकर शास्त्र ज्ञाता? ये कैसे है? सुगुन शास्त्र के ज्ञाता। किसके? सुगुन शास्त्र के ज्ञाता है। किसकी बात हो रही है यहां पर? शास्त्र में भी सुगुन शास्त्र। सुगुन शास्त्र के ज्ञाता, अरे सॉरी, दीक्षा लेकर शस्त्र त्याग दिए और योगी बन गए। यहां पर मैं सुगुन शास्त्र बन गया। जो हड़पू जी महाराज है, इन्होंने किसकी शिक्षा लेकर जो है शस्त्र त्याग दिए? यानी ये राजा महाराजा के परिवार से आते हैं। भाई राजा महाराजा के परिवार से आते हैं तो उनके पास शस्त्र अस्त्र शस्त्र सब होते हैं, घोड़े वोड़े दासियां वासियां सब होती है। उन्होंने सब त्याग दिया। कटार रखते थे अपने पास, एक बैलगाड़ी रखते थे बस। ठीक है। तो किनके कहने पर? तो बालकनाथ जी के कहने पर, यानी बल्लीनाथ जी या बालकनाथ जी। ठीक है। बल्लीनाथ या बालकनाथ जी के कहने पर जो है इन्होंने सब त्याग दिया। और बल्लीनाथ जी के पास इन्होंने किन्होंने भेजा? भाई इन्होंने, जो हड़पू जी महाराज हैं, इनको किसने कहा कि आप जो है बालकनाथ जी के पास जाओ? तो ये कहने वाले कौन थे? इनके मौसेरे भाई रामदेव जी महाराज।
और रामदेव जी महाराज के ठीक 8 दिन बाद ही इन्होंने समाधि ली। हड़पू जी को सुग्न शास्त्र का ज्ञाता बनाने की प्रेरणा किसने दी? अब बताओ, प्रेरणा किसने दी? इनको जो प्रेरणा देने वाले थे, योग की तरफ प्रेरणा देने वाले थे, क्योंकि ये तो अपने जब फादर की डेथ हो जाती है तो फादर की डेथ के बाद ये टूट ही जाते हैं एक तरीके से और फड़ोदी चले जाते हैं। तो इनको देने वाले थे इनके मौसेरे भाई, नाम क्या है? बाबा रामदेव जी महाराज। रामदेव जी महाराज ने कहा कि ये सब चीजें चलती रहती है, जो आया है वो जाएगा, एक दिन तुम भी जाओगे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? बोले योग करो, समाज की भलाई करो, कईयों की सेवा करो, पुण्य कमाओ। बोले ठीक है साहब, तो पुण्य कमाने के लिए भी तो रास्ता चाहिए, तो बोले बालकनाथ जी के पास जाओ। इनको ये सब जो प्रेरणा देने वाले हैं वो है रामदेव जी महाराज। ठीक है, इनके जो मंदिर है उनका निर्माण करवाते हैं अजीत सिंह जी। मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? अजीत सिंह जी। इनके पिताजी का नाम है मेहराज, और जोधा को इन्होंने क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था राजपाट मिलने का, कि आपको जो है मंडोर का शासन जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो है मंडोर पर मेवाड़ का कब्जा हुआ करता था। ठीक है, ये कैसे हो गया? ये ऊंधे सुंदे हो गया? कोई ना। राव जोधा ने मंडोर विजय का आशीर्वाद देते समय हड़पू जी ने उन्हें उपहार स्वरूप क्या भेंट किया था? भाई जोधा जी उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि आप जरूर मिलोगे, आपको मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद के साथ उन्होंने अपनी जो कटार निकाल के दे दी, बोले ये ले मेरी कटार, और मैं जब भी आपको युद्ध के लिए जरूरत पड़े तो एक तो मेरी कटार रखो, और जब मेरी जरूरत पड़े तो मुझे पुकारना, मैं भी आऊंगा। तो उन्होंने क्या भेंट किया? उनको जो है आशीर्वाद के साथ कटार भी दी थी। ऐसा नहीं है कि आप तलवार ठोक दो, घोड़ा ठोक दो, बैलगाड़ी ठोक दो, नहीं, कटार दी थी उन्होंने, और वो कटार ही रखते थे। तलवार वगैरह, भाला वगैरह, घोड़ा वगैरह सब उन्होंने छोड़ दिया था बालकनाथ जी के कहने पर। हड़पू जी की पत्नी सुगन कंवर जो है, सुगन कंवर के दादा कौन थे? तो दादा कौन थे? मल्लीनाथ जी मेहचा। कौन थे? मल्लीनाथ जी। और इनके पिताजी का क्या नाम था? सुगन कंवर के जो पिताजी है इनका क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था, पिताजी क्या नाम था? वीर जगमाल। तो ये जगमाल की पुत्री थी सुगन कंवर। राव जोधा ने मंडोर विजय के बाद सरदा स्वरूप हड़पू जी को कौन सा गांव उपहार में दिया? जोधा जी को इन्होंने कटार दी और आशीर्वाद दिया। फिर जोधा जी को जब गद्दी मिली तो हड़पू जी महाराज को गांव दिया। कौन सा गांव दिया? बेंगटी गांव। कौन सा गांव दिया? बेंगटी गांव इनको उपहार स्वरूप जो है भेंट किया। ठीक है, कालूमंड में जो है बाबूजी महाराज का जन्म होता है। देचू में जो है क्या होती है? लड़ाई होती है इनकी। बेंगटी स्थित हड़पू जी के मुख्य मंदिर का निर्माण जोधपुर के किस शासक ने करवाया था? तो अजीत सिंह जी ने जो है हड़पू जी महाराज के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये लो साहब, बेंगटी गांव का मंदिर का निर्माण जो है किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो 1721 में। कौन करवाते हैं 1721 में? तो वो करवाते हैं अजीत सिंह जी। कब करवाते हैं? 1721 में। कहां पर? बेंगटी गांव, नागौर में, सॉरी फड़ौदी में। मंडोर के युद्ध में जो 1453-54 में हुआ, मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया? अब यहां पर जब मेवाड़ की बात आए तो मेवाड़ की सेना की जब बात आए तो हुक्का सिसोदिया। किसने किया? हुक्का सिसोदिया ने। हड़पू जी ने मंदिर के किस वस्तु की पूजा की जाती है? हड़पू जी महाराज के जो मंदिर होते हैं वहां पर किस चीज की पूजा की जाती है? हम ये चीज देखते हैं कि हड़पू जी महाराज के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और बैलगाड़ी में जब हम बात करते हैं तो मारवाड़ी में बोलते हैं उसको छकड़ा। अब आप सोचोगे कि बेल वहां पर है क्या? तो बेल तो कब मरा गया, वो बच्ची क्या वहां पर? सिर्फ छकड़ा बचा है। यहाँ देखो, हड़पू जी ने अपनी गाड़ी में किसके लिए चारा भरकर लाते थे? तो अपंग गायों के लिए। किनके लिए लेके आते थे? अपंग गायों के लिए। हड़पू जी ने बाबा रामदेव जी की समाधि लेने के कितने दिन बाद जो है समाधि ले ली थी? हड़पू जी महाराज जो है किन के मौसेरे भाई थे? रामदेव जी महाराज के। और जब रामदेव जी महाराज ने समाधि ले ली तो इन्होंने कहा कि यार जो मेरे को
सलाह दे रहा है, मेरे को जो ज्ञान दिया, मेरी जो हर जगह, हर पग, हर मतलब स्थान पे मेरे साथ रहने वाला रामदेव जी महाराज जी नहीं रहे तो मेरे को क्या लेना देना। तो फिर उन्होंने भी क्या कर लेते हैं, समाधि ले लेते हैं। और अपने मौसेरे भाइयों के साथ इनकी अच्छी बनती थी, दोनों भाई एक दूसरे के साथ जो है प्रेम पूर्वक बातें किया करते थे। तो इन्होंने भी जो है फिर रामदेव जी महाराज जाने के बाद मन ही भर गया इनका और इन्होंने समाधि ले ली। हरपू जी महाराज की समाधि किस तिथि को होती है, जब हम बात करें तो भाद्र कृष्ण आश्विन कृष्ण तृतीया के दिन वो क्या ले लेते हैं, समाधि ले लेते हैं। कहां ले लेते हैं, बेंगटी गांव फड़ोदी में। हड़पू जी के मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी किस जाति के होते हैं, तो ये हमने पहले ही बात की थी, कौन सी जाति के होते हैं, सांकला जाति के। यानी ये सांकला राजपूत हुआ करते थे जो नागौर के बुंडेल गांव में राज किया करते थे। कौन, हड़पू जी महाराज के परिवार। तो आज भी हड़पू जी महाराज के जो परिवार है वो भी इस मंदिर में ही पूजा करते हैं, मतलब सांकला राजपूत परिवार। हड़पू जी के लोक देवता, हड़पू जी को लोक परंपराओं में किस अन्य नाम से जाना जाता है। हड़पू जी महाराज की हम बात करें तो जब आप देखोगे हड़पू जी महाराज के बारे में तो आपको पता चलेगा कि ये भविष्य वक्ता थे, सुगम शास्त्र के ज्ञाता थे। तो इनको इन्हीं देवताओं के रूप में पूजा जाता है। हड़पू जी को वाहन क्या, हड़पू जी को वाहन क्या माना जाता है। हड़पू जी की जब वाहन की बात करें, उनका जो सवार है तो उनका कोई घोड़ा सियार ऊंट नहीं है, जो है वो क्या है, सिंह नहीं है, वो है सियार। बैलगाड़ी के संदर्भ में बोला जाता है सियार। हड़पू जी और हड़पू जी और बाबा रामदेव जी के बीच में क्या संबंध थे, तो ये दोनों मौसेरे भाई थे। ये हमने बात की कि बाबा रामदेव जी महाराज ही इनको जो है मार्गदर्शन किया करते थे, इनकी हेल्प किया करते थे हर चीज में। जब पिताजी की मौत हो जाती है तब भी इनको हेल्प करते हैं, ताकि ये जो है दुख दर्द में पड़े ना रहे, ऐसे मतलब बेकड़ ना बने। तो इनको जो है बोले कि आप योग करो, तो इनको उन्होंने क्या कर लिया, फिर बाद में सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और योग करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमने पहले थ्योरी देख ली, फिर एमसीक्यू देख लिए। ये हम सब चीज सारी की सारी चीज देख रहे हैं धारा एजुकेशन सेंटर पर। तो धारा एजुकेशन सेंटर पर अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो धारा एजुकेशन सेंटर के नाम पे हमारा पीडीएफ है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो चीज हमने अभी पढ़ी है इसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर और भी कोई आपको चीजें चाहिए कि भाई नहीं इसमें मेरे को और कुछ नया करवाना है या क्लास में कुछ ऐड करवाना है, तो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि वो चीजें आपकी तरीके से मैं इसमें चीजें ला सकूं। बाकी जब यहाँ तक आप क्लास देखते देखते आ ही गए हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना। क्यों, क्योंकि लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, सब्सक्राइब से हमारा परिवार बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।